हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का एक नया लेक्चर लेकर के, जिसमें मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था थ्योरम 1.2 एंड थ्योरम 1.3, और साथ ही साथ वहाँ पे सिखाया था कैसे इर्रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं। वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। गो एंड वॉच देयर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2, जिसका आज आप सॉल्यूशन देखेंगे। अब जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, वो बेस्ड ऑन द न्यू एनसीईआरटी एडिशन होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव करके दिखाओ अंडर रूट 3 हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक मेथड होता है जिसको आपको फॉलो करना है, और तरीके को याद भी करना पड़ेगा कैसे प्रूविंग करते हैं बच्चों। क्लियर। स्टार्टिंग में ही घबराइएगा मत, क्यों क्या कैसे हुआ, मेरी बातों को सुनिएगा एंड तक, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को प्रूव करना, जिसमें हमसे कह रहा है कि भाई हमारे पास क्या है, एक अंडर रूट 5 एक नंबर है जिसको हमें प्रूव करना है कि वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस अंडर रूट 5 को एक रैशनल नंबर मान लेंगे और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लिखनी पड़ेगी। वी टेक अ कॉन्ट्राडिक्शन, और लेट कर लेंगे इस अंडर रूट 5 वाले नंबर को कि वो हमारा एक रैशनल नंबर है। अब आप सब सोच रहे होंगे सर तो पागल हो गए हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कह रहा है अंडर रूट को प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर, और सर तो सठिया गए हैं, सर पहले से ही मान ले रहे हैं अंडर रूट 5 एक रैशनल नंबर है। इसी को तो बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हम इसका विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट 5 को रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसको रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर सके तो ऑटोमेटिकली ये अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों की नहीं। क्लियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या, कि जो हमारा अंडर रूट 5 है बच्चों, वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम कहेंगे अगर अंडर रूट 5 एक फ्रैक्शनल नंबर है, यानी कि रैशनल नंबर, तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ या ना। और हमें पता है यहाँ पे क्या, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर होता है तो उसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर p और q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब यह है p एंड q क्या हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर हुई बात की नहीं। और एक बात और नोट करने वाली है कि अगर p एंड q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये फ्रैक्शन हमारा रिड्यूसिबल फ्रैक्शन है, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, पक्का। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब हम यहाँ से कहेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है। अगर आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो भाई लेफ्ट साइड भी स्क्वायर करना है और राइट साइड भी स्क्वायर करना है, ऐसे स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए स्क्वायर कर देते हैं बच्चों। अंडर रूट 5 का बच्चों स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 इजिकल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से आप कह सकते हो p का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन q का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर का फॉर्मूला बना लोगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर इजिकल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये हो गया बच्चों, सॉरी क्या हो गया,
यहाँ से आप कहोगे पी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। क्यू स्क्वायर को मैंने ऊपर भेज दिया, 5 को नीचे भेज दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है बच्चों, बोलिए, पी स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। क्लियर हुई बात कि नहीं? और अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारे पास नंबर नीचे 5 है, ये जो प्राइम नंबर है, 5 क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर होता है। और आपने थ्योरम 1.2 में पढ़ा था, अगर कोई प्राइम नंबर, बोलिए, पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर पी को भी डिवाइड कर सकता है, हाँ या ना? देखिए बच्चों, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, ये प्राइम नंबर 5 डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ से कह सकते हैं क्या बात बच्चों, यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं 5 डिवाइड पी स्क्वायर। पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है। अच्छा, अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 5 डिवाइड करेगा पी को भी, क्योंकि यहाँ पे पी क्या है, एक प्राइम नंबर। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं पी डिवाइड्स, बोलिए, पी। क्लियर हुई बात कि नहीं? ये कहाँ से बोल रहा हूँ बातें मैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। क्या बच्चों, थ्योरम 1.2 जो कहती है कि अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर है और वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी पी स्क्वायर को, तो भाई इसका कहने का मतलब है वही सेम प्राइम नंबर पी को भी डिवाइड करेगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? समझ गए? कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए बच्चों? देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे पी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है थ्योरम के हिसाब से 5 पी को भी डिवाइड करेगा। तो चलिए हम इस लाइन को दिखा देते हैं डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेगा उसको, भैया कुछ नहीं, यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं पी अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, इरेजर कहाँ गई, एक सेकंड। तो यहाँ पे आप कहोगे पी अपॉन 5 हो जाएगा। अच्छा, p अपॉन 5, भाई p को डिवाइड करोगे 5 से तो कोई नया नंबर बनेगा। तो चलिए मान लेते हैं वो नया नंबर क्या है हमारे पास, n। तो यहाँ पे हम लेट कर लेंगे n इक्वल्स टू p बाय 5 हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? बोलिए बच्चों, यहाँ पे बीच में एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक। फिर आप यहाँ से क्या कहेंगे, आप यहाँ से कहेंगे हम यहाँ पे p का फॉर्मूला बना लेंगे। तो p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n। बोलिए, यहाँ पे आप देख रहे हो p इक्वल्स टू कितना है, 5n हो जाएगा बच्चों। क्लियर? फिर आप इस p की वैल्यू क्या करोगे, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? आपकी इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, आप देख सकते हो, वो है क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 5, ठीक। फिर यहाँ पे p की वैल्यू 5n पुट कर दो और सॉल्व कर दो। तो आप कहोगे यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी की वैल्यू है 5n बच्चों, उसका स्क्वायर करोगे, अपॉन में 5 था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5, ठीक। ये जाएगा 5 1 जा, ये जाएगा 5 जा। बोलिए, ठीक। तो आप यहाँ से कह सकते हो क्या, क्यू स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, बोलिए 5n स्क्वायर आ गया है। यहाँ पे हम फिर अब n स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे n स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बोलिए, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n स्क्वायर आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कहोगे, बोलिए, यहाँ पे आप कह सकते हो, देखिए यहाँ पे फिर से हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है, चीची गंदा हो गया ये टैब आज। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, देखिए n स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5, और आप देख रहे हो कि 5 यहाँ पे क्या है, एक प्राइम नंबर है। फिर ये 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n क्यू स्क्वायर को। अगर 5 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं क्या, क्या कह सकते हैं बच्चों, बोलिए, यहाँ पे हम आपसे कहेंगे 5 डिवाइड क्यू स्क्वायर।
देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देखो क्यू स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 5 डिवाइड कर रहा है, वही लाइन मैंने लिख दी है। ठीक, फिर क्या कहोगे, अगर क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 तो वही 5 जो प्राइम नंबर है क्या करेगा, डिवाइड करेगा क्यू को। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है, थ्योरम 1.2 जो आपकी एनसीईआरटी में है, पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर क्या होगा बच्चों, फिर आप यहाँ पे क्यू को डिवाइड करके दिखाओ 5 से, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड करके दिखा देंगे यहाँ पे हम। तो आप बोलोगे क्यू अपॉन 5, भाई डिवाइड करोगे कोई नया नंबर मिलेगा, उसको लेट कर लेते हैं, वो नंबर क्या है बच्चों, m है। तो m इजुकल्स टू क्यू अपॉन 5 मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से आप q का फॉर्मूला बनाओगे, बोलिए q का फॉर्मूला बनाओगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, q इजुकल्स टू, बोलिए 5m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो q की वैल्यू कितनी आ गई है, 5m आ गई है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले क्या किया था, √5 को p बाई क्यू एक रैशनल नंबर माना, फिर हमने उस p और q की वैल्यू निकाल ली है। p की वैल्यू आ रही है कुछ 5n आ रही है, q की वैल्यू आ रही है 5m आ रही है। तो यहाँ पे p को डिवाइड करेंगे q से, यानी p बाई क्यू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोलिए बच्चों, p बाय q करके देखेंगे तो p की वैल्यू बच्चों कितनी है, 5n है, q की वैल्यू कितनी है, 5m है। और आप देख रहे हो जब आपने p बाई क्यू किया है, ठीक है, अगर p बाई क्यू एक रैशनल नंबर होता तो इसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर 5 नहीं होता। आप देख रहे हो यहाँ पे p और q के कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं 5। देखिए p बाई क्यू के, या कह लो p एंड q के, जो आपका रैशनल नंबर है, हैव कॉमन फैक्टर 5। और मैंने पहले ही कहा था p एंड q अगर रैशनल नंबर हैं तो p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर, इनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। अगर कॉमन फैक्टर होगा बच्चों, जैसा कि दिख रहा है 5, तो ये फर्दर डिविजिबल हो सकते हैं, हाँ या ना, क्लियर। तो ये बात गलत हो जाएगी जो मैंने मानी थी, तो हमारा एजम्पशन गलत हो गया है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो सिंस, यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं, यहाँ पे क्या बच्चों, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ, p एंड q का दोनों का कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5 बच्चों। तो इसका मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्शन बोलिए अराइजेज ड्यू टू, और बोलिए, और सॉरी, एक तो टैब पे पढ़ाने की आदत नहीं है, वाइट बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, बोलिए, अरे यार छी छी गंदा हो गया। देखिए ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन, ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर था √5 वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्या है बच्चों, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हुई बात कि नहीं, पक्का समझ गए। फिर से बताएं आपको क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ मेथड होते हैं जिसको आपको फॉलो करना है। अब आप ये मत सोचो कि भाई ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 डिवाइड p², फिर वही 5 डिवाइड करेगा p को। एक सेट ऑफ मेथड है, रटना पड़ेगा बच्चों, पहले समझो फिर रटो, क्योंकि बोर्ड में लिखने के मार्क्स हैं। क्लियर। हमने यहाँ पे क्या किया था, वी टेक अ कॉन्ट्राडिक्शन, हमने यहाँ पे एक विरोध किया था, हम उल्टा चले थे, तभी तो बोल रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन। और हमने यहाँ पे लेट कर लिया था √5 को क्या, एक रैशनल नंबर, मगर हम रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर सके। क्यों नहीं प्रूव कर सके, क्योंकि यहाँ पे p एंड q के कॉमन फैक्टर 5 दिख रहे थे।
जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा जो क्या था, अजम्पशन था बच्चों, ड्यू टू और रॉन्ग अजम्पशन हम गलत हो गए। इसका मतलब है कि हमारा 5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। क्लियर, पक्का समझ के। तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इर्रेशनल। इसका मतलब ये है कि हमें इस नंबर को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे इस नंबर को एक रैशनल नंबर मान लेंगे और रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर हम रैशनल नंबर प्रूव नहीं कर सके तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर हमारा इर्रेशनल नंबर होगा। इसी को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम उल्टा काम कर रहे हैं। हम इस नंबर को इर्रेशनल नहीं प्रूव कर रहे, रैशनल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। नहीं प्रूव कर सके तो भाई ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेंगे। तो चलिए एक लिखिए लाइन बच्चों, क्या वी टुक अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोध। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये जो नंबर हमारा है बच्चों, क्या 3 + 2 √ 5, ये क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। समझ गए। और हम इस नंबर को क्या करेंगे, रैशनल नंबर प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं प्रूव कर सके तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इस नंबर को रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए। तो जिसके लिए हमें यहाँ पे इस नंबर को लिखना पड़ेगा। क्या है नंबर, 3 + 2 √ 5 बच्चों। ये हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। और रैशनल नंबर को हम लोग p/q फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अगर रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। और हमें पता है कि p and q have no कॉमन फैक्टर। P एंड Q के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉमन फैक्टर होगा तो भाई वो नंबर और डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब है कि ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। तो हमें यहाँ मानना होगा P एंड Q क्या होने चाहिए, रैशनल नंबर होने के लिए दे हैव नो कॉमन फैक्टर। क्लियर, समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे बच्चों, बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। हर बार स्क्वायरिंग नहीं करना है, कुछ दिमाग भी लगाओ। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे जो आपको ये नंबर दिख रहा है लफड़ा 3, आप इसको भेज दो p/q के पास बच्चों, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। फिर आप यहाँ से कह सकते हो क्या बचेगा, 2 √ 5 = क्या है बच्चों, p/q है। हम 3 को राइट साइड भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आप कहोगे बचेगा लेफ्ट साइड 2 √ 5 = ध्यान से देखिए। फिर आप यहाँ पे p/q -3 को सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर के बच्चों। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे क्या आ जाएगा, q रहेगा एलसीएम। फिर यहाँ पे आप देखोगे p - 3q हो जाएगा। क्लियर, बोलिए बच्चों, क्लियर हुई बात कि नहीं। फिर आप यहाँ पे जो देख रहे हो इस 2 को डिवाइड में भेज दोगे q के पास। फिर आप आगे लिख सकते हो क्या, √ 5 = p - 3q / 2q। क्लियर, बोलिए बच्चों। अब आप इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखो। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आपके पास एक रिलेशन बन गया है, क्या, √ 5 = p - 3q / 2q। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अभी मैंने पहले ही इस √ 5 को ऊपर प्रूव किया था कि ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ या ना, बोलिए बच्चों, क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो = में क्या दिख रहा है आपको, फिर देखिए, फिर आपको दिख रहा है यहाँ पे p दिख रहा है। तो p क्या है बच्चों आपका, वो तो रैशनल नंबर है। अभी मैंने जस्ट बताया भाई p/q क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो p एंड q क्या है, रैशनल नंबर, ये तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं क्या कि भाई ये p क्या आपको दिख रहा है,
ये तो आपके पास एक रैशनल नंबर है, ठीक है, लिख देते हैं आर। माइनस क्या दिख रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए यहाँ पे 3। 3 क्या होता है भाई, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम आपसे कहेंगे 3 क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है। फिर मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बच्चों, क्यू लिखा है मल्टीप्लाई में। तो भैया क्यू भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर है, हाँ या ना, जो है उसको लिखते जाइए। फिर डिवाइड में क्या है बच्चों, देखिए आपके पास यहाँ पे लिखा है 2। तो 2 भी क्या है, रैशनल नंबर, क्यू भी क्या है, रैशनल नंबर। और आप देख रहे हो 2 रैशनल नंबर नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। अच्छा, अब आप एक बात बताइए बच्चों, आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको मैं आपके सामने डिस्प्ले करना चाहूँगा। ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ज़रा अच्छे से पढ़िए। ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स हैं और वो दोनों नंबर्स रैशनल नंबर हैं, ठीक, अगर दोनों नंबर रैशनल नंबर हैं, चाहे उनका एडिशन हो रहा हो रैशनल नंबर का, चाहे सब्सट्रैक्शन हो रहा हो रैशनल रैशनल का, चाहे रैशनल रैशनल मल्टीप्लाइड हो रहे हो, चाहे रैशनल डिवाइड में हो रहे हो, तो भाई आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल नंबर रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए आर प्लस आर यानी रैशनल प्लस रैशनल क्या मिलेगा, रैशनल। रैशनल माइनस रैशनल, रैशनल ही मिलेगा। रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो रैशनल मिलेगा, रैशनल का डिवीजन करेंगे तो रैशनल ही मिलेगा। फिर अगर एक रैशनल है दूसरा इररैशनल है, तो उस केस में देखिए बच्चों, चाहे एडिशन करो तब भी इररैशनल, सब्सट्रैक्शन करो तब भी इररैशनल, प्रोडक्ट करो तब भी इररैशनल, डिवीजन करो तब भी इररैशनल। क्लियर। अच्छा, और अगर आपके पास इररैशनल दोनों नंबर हैं, दोनों नंबर इररैशनल हैं, तो चाहे उनका सम करो, चाहे सब्सट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीजन करो, वी कैन नॉट से एनीथिंग, क्या नंबर बनेगा, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पे हमें इसी चीज़ को लगाना है, कॉन्सेप्ट को। क्या, देखिए बच्चों, लेफ्ट साइड जो आपको दिख रहा है √5, वो क्या है बच्चों, एक इररैशनल नंबर है, तो आई लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए आर माइनस, देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 रैशनल नंबर क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहे हैं। तो 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, एक रैशनल नंबर। यहाँ पे आप कह सकते हो आर माइनस आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, डिवीजन में आर मल्टीप्लाइड बाय आर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर ही होगा। क्लियर। फिर आप यहाँ पे देखिए बच्चों, आप यहाँ से कह सकते हो क्या, क्या कहोगे, इररैशनल इज इक्वल्स टू, बोलिए, आर माइनस आर क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, एक रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे आर माइनस आर क्या हो जाएगा, एक रैशनल नंबर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, एक रैशनल नंबर, ठीक है, अपॉन में भी आर है। अब ये बताइए आई इक्वल्स टू आर अपॉन आर। अब देखिए आर अपॉन आर यानी रैशनल नंबर का डिवीजन क्या होता है, रैशनल नंबर ही होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई इररैशनल नंबर इज इक्वल्स टू रैशनल नंबर। ये बात क्या हो गई, ये कौन सी बात हुई भैया, अरे ये कौन सी बात हो गई, कहाँ है, कैसे हो सकता है ये बात, बताइए बच्चों। भाई इररैशनल नंबर रैशनल नंबर कैसे हो सकता है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बात तो गलत हो गई। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से कह सकते हो क्या, आप यहाँ से कह सकते हो कि LHS, बोलिए, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब है, और assumption इज रॉन्ग। जो अजम्पशन हमने लिया था वो अजम्पशन रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो बच्चों क्या, यहाँ पे देखिए, इसका मतलब यह है कि √5 तो हमारा बच्चों एक इररैशनल नंबर है, वो किसके बराबर है, यहाँ पे हमको क्या मिला, देखिए लास्ट में रैशनल बन रहा है, तो इसका मतलब है ये बात गलत है। क्लियर हो रही बात कि नहीं, देखिए √5 क्या था, रैशनल, सॉरी इररैशनल, और इधर देखिए जो RHS में ये ओवरऑल क्या आ रहा है, पूरा रैशनल, जो कि बात गलत है, हाँ या ना। LHS इज इक्वल्स टू RHS नहीं मिल रहा है, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकते हैं बच्चों, तो इसका मतलब है हमारा अजम्पशन क्या है बच्चों, गलत है, रॉन्ग है। देयरफॉर हम यहाँ से कहेंगे क्या, जो हमारा नंबर था 3 + 2 √5
ये नंबर हमारा क्या होगा बच्चों, एक इर्रेशनल नंबर है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों, बोलिए समझ गए, पक्का? अच्छा, अब देखिए एक बात, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे गिवन नहीं था, क्या क्वेश्चन में कहीं पे नहीं गिवन था कि जो √5 है ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, बोलिए, आपने यहाँ पे इस √5 को क्या मान लिया, इर्रेशनल नंबर, मगर क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि भाई √5 इर्रेशनल होता है। हाँ, वो बात अलग है कि भाई जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट होते हैं, जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, जैसे √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होते हैं। हमें तो पता है कि √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, मगर हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा √5 को भी कि वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, जैसे हमने अभी ऊपर किया था √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव, तभी जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में बच्चों। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइड में मैं एक चिट लिख दे रहा हूँ ऊपर, देखिए जैसे आपने ऊपर देखा था ना बच्चों, देखिए इर्रेशनल नंबर को मैंने यहाँ पे प्रूव किया है। ये वही मेथड है जो ऊपर अभी मैंने सॉल्व किया था, चाहे तो बैक करके देख लीजिए, चाहे यहीं पे आप देख लीजिए, ये बार बार मैं नहीं समझाऊंगा, अभी जस्ट ऊपर ही सॉल्व किया था। √5 क्या रैशनल नंबर मान लिया था, जो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया था, कॉमन फैक्टर 5 मिला था, जिसकी वजह से हम कह देंगे कि ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। समझ गए, ये आप डायरेक्ट कह दियो यहाँ तो कि ये इर्रेशनल नंबर है, मगर आपको यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा कि इर्रेशनल नंबर 5 √5 होता है। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है, क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन है कि ये जो √5 है ये इर्रेशनल है। समझ गए, अगर मान लो बाई चांस गिवन होता, ऐसे लिखा होता क्वेश्चन में, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल, और गिवन होता, गिवन √5 इज इर्रेशनल, तब आप ना प्रूव करके दिखाते, चल जाता काम। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर, तो यहाँ पे आपको बोलिए √5 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, उसका प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ कैसे दोगे, अभी जस्ट बच्चों ऊपर दिया था, ये देखिए, फिर से देख लीजिए आप लोग, ऐसे दिया था। ठीक, क्लियर, पक्का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से एक लास्ट बार एक्सप्लेन कर देते हैं, हमने इस नंबर को क्या मान लिया, रैशनल नंबर, मगर रैशनल नंबर मान लिया, इसका मतलब है p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस नंबर को इक्वल्स टू p/q लिख दिया। फिर इस 3 को हमने राइट साइड भेज दिया तो नेगेटिव में चला गया बच्चों। फिर इस p/q -3 को सॉल्व किया तो आपने ये देखा, फिर 2 को नीचे डिवीजन में भेज दिया। फिर आपने देखा √5 हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। अगर नहीं गिवन है कि इर्रेशनल नंबर है तो यहाँ पे आगे जाके प्रूफ कर दो, ऊपर दिखाए थे अभी। फिर आपने देखा LHS में क्या है, हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और RHS में क्या मिल रहा है हमको, सॉल्व करके देखिए बच्चों क्या मिला था यहाँ पे, पूरा ये ओवरऑल क्या बना, रैशनल नंबर। और आप देख रहे हो इर्रेशनल इज इक्वल्स टू रैशनल नहीं होता है, इसका मतलब है RHS नॉट इक्वल टू RHS, सॉरी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हमारा अजम्पशन गलत हो जाएगा, इसका मतलब ये नंबर हमारा क्या है, इर्रेशनल है। क्लियर, चलिए आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आज आपको उसमें सॉल्व कराऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। टिल देन टाटा बाय।